एसआर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं कुल्फी प्रीमिक्स बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए सामग्री है ब्रेड, किशमिश, बादाम, पिस्ता, इलायची दाना, शुगर पाउडर और मिल्क पाउडर। ये सामग्री मुझे चाहिए। ये प्रीमिक्स जो बनाएंगे हम, इससे आप कुल्फी भी बना सकते हैं, रबड़ी भी बना सकते हैं, टोस्ट भी बना सकते हैं। हर चीज में बना के आपको बार बार मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से मुझे बनाना है, और इसे मैं स्टोर करके 6 से 7 महीना रख सकती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ब्रेड को 5 स्लाइस ली हूँ मैं, इसको तोड़ करके मिक्सी के जार में मैं इसको अच्छी तरह फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो सूखा बनाना है, इसमें दूध वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसमें बादाम और किशमिश किशमिश नहीं डालना है, पिस्ता, बादाम, इलायची, ये सब मुझे इसी के साथ पीस लेना है। मैंने पीस लिया है, फाइन पेस्ट बन गया, बिल्कुल महीन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैंने। अब इसको मैं क्या करूंगी, क्योंकि लंबे समय तक मुझे रखना है, तो इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी, यानी गर्म कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने। कढ़ाई में मैं इसको बिना घी का, कोई घी नहीं देना है, और इसमें ही मैं डाल करके भूनूंगी, और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखूंगी। इस तरह से मैं इसको 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, कच्चा भी बना सकते हैं, लेकिन ये लंबा समय तक आपका नहीं रखेगा, क्योंकि मुझे रखना है लंबे समय तक, तो इसलिए मुझे भून करके डालना है। और आप जैसे सालों भर रख सकते हैं, फ्रीज में रखें तो ये पूरा साल चल जाएगा, और बाहर रखेंगे 2 से 3 महीना आपका रहेगा, बिल्कुल सही। इस तरह से मुझे भूनना है। और इस प्रीमिक्स से आप जो इच्छा हो आपकी, जैसे कभी इच्छा हो गया अचानक से मुझे रबड़ी खाना है, रबड़ी बना सकते हैं घोल करके। जिस तरह से मैं अभी कुल्फी बनाऊंगी, उसी तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। रसमलाई बना सकते हैं, रसमलाई में बस रसमलाई बना करके डालना है, रस इसी से तैयार हो जाएगा। ये मैंने 3 से 4 मिनट हो गया, और आप देखें इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। और आप अगर चाहें, आपकी इच्छा हो ब्रेड का एजेज काटने का, तो एक काट सकते हैं, मैंने कुछ नहीं काटा है। जैसे किनारा होता है ना, वो आप काट करके हटा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं काटा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस इसमें कलर थोड़ा सा ब्राउन आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों बर्बाद करना, इसलिए मैंने इसको कर लिया। आप देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है, और ये आप मैं छू के दिखाती हूँ, बिल्कुल हाथ में ना दानेदार जैसा लगेगा, सूजी जैसा होता है, उसी तरह से। अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, और इसको 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही चलाते रहूंगी, क्योंकि अभी गर्म है। तो उतार लेती हूँ। आप देखेंगे ठंडा हो गया है, मैंने इसको ठंडा कर लिया है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। किसी भी कटोरी से मैं पहले नापना शुरू करती हूँ। तो आज मैं घर की कटोरी ली हूँ, और इसमें पहले मैं ब्रेड क्रम डालूंगी, और इसको नापना है मुझे। तो लगभग मुझे लग रहा है 1 कटोरी ये है, हाँ बिल्कुल 1 कटोरी है, उससे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है। तो 1 कटोरी ये हो गया मेरा प्रीमिक्स में। 1 कटोरी मैंने ये डाला, और इसी में मैं मिल्क पाउडर डालूंगी 2 कटोरी, मतलब इसका डबल। तो डबल मिल्क पाउडर इस तरह से हम जिस तरह से हमने वो नापा था, उसी तरह से हम ये नाप रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, चलेगा। 1 कटोरी डाल दिया, और 1 कटोरी और डालना है, यानी 2 कटोरी ये हो गया। और मिल्क पाउडर में भी चीनी रहता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो चीनी जो है वो आप अपने स्वाद अनुसार डालें। हम 1 कटोरी डालेंगे, यानी ये भी 2 कटोरी के आसपास है मेरा। ये हो गया। अब चीनी मुझे 1 कटोरी इसमें डालना है, क्योंकि मिल्क पाउडर में चीनी रहता है, और कुल्फी हो, आइसक्रीम हो, उसमें थोड़ा चीनी ज़्यादा हो, मीठा, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए
ये मैंने डाल दिया चीनी। अब इसमें मुझे क्या डालना है, एक चीज और ऐड करना है, कॉर्न स्टार्च। किशमिश डाल दें। आप इसमें जो इच्छा हो आपकी, जैसे मैं बादाम पिस्ता ये सब चीज में पीस के डाला है, जिस क्योंकि कई बच्चों को बादाम पसंद नहीं है, तो किसी को पिस्ता पसंद नहीं है, तो ये पिसा हुआ रहेगा तो पता नहीं चलेगा। अब इसमें हम उसी चम्मच से, बड़े वाले चम्मच से, अगर आप खाने वाले चम्मच से करेंगे तो इसी एक चम्मच में डाल रही हूँ ये कॉर्न स्टार्च। और ये आधा चम्मच ये भी हो जाएगा, यानी 2 चम्मच। और खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच, 4 चम्मच मुझे कॉर्न स्टार्च डालना है। अगर आपकी इच्छा हो जाए कि भाई वेनिला मुझे डालना है, बनाना है फ्लेवर, तो आप वेनिला का आता है कस्टर्ड पाउडर, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बन गया मेरा प्रीमिक्स, और इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं। मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँ और इसको किसी कंटेनर में, जार में करके रख दूंगी। थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ पहले, चारों तरफ घुमा के, जिससे कि इसमें, और थोड़ा सा मैं बर्तन जो है मेरा ये छोटा पड़ गया है, मैं बड़ा बर्तन ले लेती हूँ। और आप देखें प्रीमिक्स जो है ये मैंने 1 कटोरी ले लिया है और मैं इस जार में करके रख दिया हूँ। जब आप बनाने लगें तब किशमिश डालें उसी में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप बाहर रखते हैं तो फ्रिज में रखते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, कभी भी आप डाल सकते हैं। इसको धीरे धीरे मैं भून लूँगी, तो मुझे आज ज़्यादा मात्रा में बनाना है, तो इसलिए मैं इसे 2 गिलास दूध डालूंगी। जैसे आप 1 कटोरी मैंने प्रीमिक्स लिया है तो 2 गिलास डालूंगी, और आप 2 चम्मच लेते हैं तो आधा गिलास दूध डालें, आपकी इच्छा है जिस तरह से डालें। और चीनी और मीठा बनाना है तो आप मीठा डाल सकते हैं। इस तरह से मैं घोल ली। अब इसको उबाल लूँगी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा के। अब देखिए मैंने डाल दिया, 1 गिलास तो दूध मैंने डाल दिया था, 1 गिलास में और डालूंगी, यानी मैं 700 ml दूध डाल दिया। इस तरह से। और अगर मुझे वेनिला पसंद है, वेनिला बनाऊंगी, तो इसी में कस्टर्ड पाउडर जो है वेनिला, वो घोल करके मैं डाल दूंगी। मैंने वेनिला निकाल लिया है, ये कस्टर्ड पाउडर है, 1 चम्मच मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। आपको दिखाने के लिए मैं 1 चम्मच कर रही हूँ, और इसको मैं घोल लूँगी दूध में, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके। ये घुल गया, और मैं इसी में डाल दूंगी। उबाल आ गया है इसमें, और ये मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, डाल दिया। अब इसका, अभी तक तो मैंने फ्लेम फुल कर रखा है, अब मैं इसको फ्लेम कम कर रही हूँ, यानी मीडियम कर रही हूँ, और ये मैं लगातार चलाती रहूंगी। ज़्यादा टाइम, अगर आप प्रीमिक्स बना के रख देते हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा कुल्फी बनाने में, झटपट तैयार कर सकते हैं आप। हो गया है, और कितना गाढ़ा हो गया, इतने में ही मुझे बंद करना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, 2 मिनट बनाना है। और इसी स्टेज पे हम बंद कर दिए। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर एक प्रोसेस और बचा है, उसके बाद मैं जमने के लिए इसको फ्रीजर में डाल दूंगी। पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है मुझे, और इस तरह से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे इसके ऊपर पापड़ी ना पड़े। और ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, बहुत थिकनेस इसका सही है, इसी थिकनेस इतना ही होना चाहिए। और कितना ज़्यादा थिकनेस इसमें है, मतलब गाढ़ा हो गया है पूरा अच्छी तरह से। और मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें मुझे, जब मैंने इसको चखा तो थोड़ा सा चीनी कम था, तो मैं चीनी इसमें डाल दी थी गरम में ही। अब इसमें मैं 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ,
क्योंकि मैं भूल गई थी उस समय डालने के लिए। ये एक चुटकी नमक और एसेंस आपकी इच्छा हो तो मैं वेनिला एसेंस यूज कर रही हूँ, वो वेनिला एसेंस डाल दे, मतलब ज़्यादा। अब मैंने एसेंस डाल दिया, इसको इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसको मिक्सी के जार में आप इसको फेंट लें या हैंड विस्कर से या इलेक्ट्रॉनिक विस्कर से। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विस्कर से इसको फेंट रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैं इसको फेंटूंगी। इससे क्या होगा, गुल्फी बहुत ही अच्छा बनेगा। आप वीडियो जो है ये पूरा देखें, और मैं लास्ट में क्या करती हूँ, क्या क्या चीज़ बनाना है इसको, तभी आपको समझ में आएगा। देखें कितना फ्लफी हो गया है। जरूरी नहीं है आपकी मिक्सी से इस तरह से करें, वैसे भी आप जमने के लिए दिया तो कुल्फी अच्छी जमेगी, लेकिन इसको करने से आपको कुल्फी जो है बहुत अच्छा फ्लफी बनेगा, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। तो अब आप जमने की जहाँ तक बात है, तो जैसे आप ठेले में कहीं भी जाएंगे तो आपको प्लेट में कुल्फी मिलता है खाने के लिए। उसमें कोई वो डंडे जो है, लकड़ी जिसको बोलते हैं या स्टिक बोलते हैं जिसको, वो नहीं डलता है। तो आज मैं वही कुल्फी जमाने जा रही हूँ जो कि आप प्लेट में लेकर के खा सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया। आप किसी भी चीज में जमा सकते हैं, अपनी मर्जी है। आज जो मेरे पास पड़ा हुआ है डब्बे, उस सब में मैं जमा रही हूँ तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। और ये ढक्कन में बंद कर दो, और इसमें जो है फॉइल पेपर लगा करके बंद करूंगी। अब बचाइए, आज मैं 2 तरह का कुल्फी आपको तैयार करके दिखाऊंगी। अब इसमें मुझे करना क्या है, फ्रूट्स डालना है। ये कुछ फल मैंने काट लिया, जैसे केला है, सेब है, अंगूर है, अनार है, ये सारे फ्रूट्स मैंने काट लिया है अच्छी तरह से। और इसको इसमें मैं मिक्स करूंगी, और इस तरह से ये इसको मैं कुल्फी को जमने के लिए मैं कुल्फी के रूप में मैं जमाऊंगी। अब मैं ये फ्रूट कस्टर्ड कुल्फी जो है, इसको मैं मोल्ड में एयर टाइट कंटेनर में आप डालें। ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। अब बिल्कुल नया अलग तरीके का है ये, शायद आपने कहीं इसकी वीडियो नहीं देखी होंगे, और इस तरह से आप बनाएं। इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें कि मैं लास्ट में क्या करती हूँ, शुरू में क्या करती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बनाने नहीं आता है, सब बनाते हैं, लेकिन तरीका सबका अपना अपना होता है। और वही अपना अपना तरीका जो होता है, उस तरीके को थोड़ा सा फॉलो करना। कि किसी का तो 2 घंटे में भी जम जाता है, किसी का 5 घंटे भी लगता है। तो जितने देर में अच्छी तरह से जम जाए उतना ही देर रखना है मुझे। आप देखें आइसक्रीम तैयार हो गया है। अब मैं फ्रिज से निकाल ली हूँ, फ्रीजर से, और इसको निकाल करके हम देखें
अच्छी तरह से ये जम गया है। आज मैंने जो आइसक्रीम बनाया इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे थोड़ा सा मुझे साइड से इस तरह से करना होगा। और बहुत अच्छा आइसक्रीम जमा है। आइसक्रीम, सॉरी मैं आइसक्रीम बार बार आ रहा है मेरे मुंह में। ये तो कुल्फी है मेरी, लेकिन स्वाद जो है ये आइसक्रीम जैसा ही लगेगा। इस तरह से मैंने निकल गया। थोड़ा इसको क्या करना है, मुझे पानी में इस तरह से थोड़ा सा इसको, जैसे हमने कटोरी में पानी ले लिया है और इसको इस तरह से डाल दिया है, जिससे कि ये गर्म हो जाए थोड़ा सा और निकालने में ये आसान होता है। तो इस तरह से किया है। अब कुल्फी को मैं आपको, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी। आप चाहें तो इसमें कोई स्टिक डाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टिक लगाना ही है ना। इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है कुल्फी, और बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आइसक्रीम जैसा है। आप तो मेरे आवाज से समझ गए होंगे कि कितना अच्छा बना है। मन करता है बहुत जल्दी खाऊं। मैं काट करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज्यादा सॉफ्ट है इस तरह से। और यही इसी तरह से आप बनाएं, बहुत आसान होता है बनाना। ये जैसे मैंने प्रीमिक्स बना करके रख दिया है, उसी तरह से मैं ये तैयार की हूँ। अब इसको मैं साइड करती हूँ। दूसरा फिर दिखाती हूँ मैं आपको, दूसरा फ्रूट्स वाला जो बनाई हूँ कुल्फी। ये दूसरा वाला भी मैं तैयार कर दिया हूँ। अब इसको, ये भी अच्छी तरह से मुझे लग रहा है जम गया है। थोड़ा सा साइड से मैं इसको कट कर लूं। फ्रूट्स वाला भी निकल गया है कुल्फी, और इतना सुंदर देखने में लगता है फ्रूट्स वाला। और इसको मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। इतना टेस्टी है, पीस पीस ये कर लूंगी मैं। और ये भी बहुत टेस्टी है खाने में, जैसा कि मैं आप देख, मैं इसको भी आपको चम्मच से काट करके दिखाती हूँ। इसको मैं कटोरी में ले लेती हूँ अलग से, क्योंकि पूरा भरा भरा प्लेट है तो थोड़ा सा काटने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। और आप देखें, ये जो आइसक्रीम है बहुत टेस्टी है। ये फ्रूट्स, और बहुत क्रंची क्रंची फ्रूट्स लगेगा। आप खा करके देखें। इसी तरह से बनाया आप। मेरे चैनल SR किचन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।